Bismillahirrahmanirrahim. Students of class 11th, this is unit number 4, stoichiometry, and we are discussing example number 4.3. In this example, it is stated that when 100 gram of magnesium is treated with dilute hydrochloric acid, what volume of hydrogen gas will be collected at STP? The equation is magnesium plus 2 moles of HCl is equal to magnesium chloride plus 1 mole of hydrogen gas. Let's discuss its solution. Okay. Given हमारे पास जो given data है उसके मुताबिक mass of magnesium this is equal to 100 grams. अब हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दिस इज इक्वल टू 24 grams. Hence we can find the moles of magnesium by dividing its given mass with atomic mass. ठीक है जी, हम इसके गिवन मास को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, इसके एटॉमिक मास के ऊपर. तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 ग्राम्स जो कि गिवन है, इसको डिवाइड किया जाएगा 24 पे, तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.17 मोल्स. ठीक है ना. हमने इसके 100 ग्राम्स को किस में कन्वर्ट किया है, मोल्स में. तो 100 ग्राम्स गिवन मास को हम डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास या मोलर मास से और हमें आंसर मिलेगा 4.17. अब हम ऐसा करेंगे कि जो मास ऑफ या मोल्स ऑफ मैग्नीशियम है इसको हम कंपेयर करेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ. इसके लिए हमें रुजू करना पड़ेगा इस केमिकल इक्वेशन की तरफ. तो इस इक्वेशन के अंदर गिवन है कि जब 1 मोल मैग्नीशियम हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो हमें कितना मिलता है, हमें मिल जाता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो अब अगर हम 100 ग्राम्स ट्रीट करें या 4.17 मोल ट्रीट करें तो फिर क्या होगा. इसका मतलब है कि अगर हम 4.17 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ट्रीट करें एक्सेस ऑफ HCl के साथ तो ये हमें 4.17 मोल्स हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा एंड वी विल कलेक्ट 4.17 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये इसके आ गए मोल्स. अब हम क्या करेंगे कि हम जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है इसको हम कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ. ठीक है. तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP occupies 22.414 decimeter cubes of the volume. Hence 4.17 moles of hydrogen gas will occupy 4.17 multiplied by 22.414 decimeter cube volume. Now if we multiply 22.414 with 4.17, the answer comes out equal to 93.4 decimeter cubes. Hence we will collect 93.4 decimeter cube of hydrogen gas at the given standard temperature and pressure. I hope you have understand this video. Thank you very much. आपने अगर इस एग्जाम्पल के बारे में या किसी भी केमिस्ट्री के हवाले से आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लाजमी लिख दीजिए. थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को देखने का शुक्रिया.